लूक ने नंबर देखा, ये पीआर डिपार्टमेंट का कॉल था और उसने कॉल काट दिया। लेकिन लगभग तुरंत ही फिर से कॉल आ गया। लूक ने आंसर बटन दबाया, सुनते हुए अपनी भौहें उठाईं और सलीना की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी आश्चर्य की झलक थी। सलीना स्क्रिप्ट पर नज़र गड़ाए बैठी थी। उसने वो नज़र महसूस की, पलकें उठाकर देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आई। लूक ने फ़ोन उसके हाथ में रखा, आवाज़ में अजीब सा लहजा था। तुम्हारे स्कूल से किसी ने ओलंपस ग्रुप के पीआर डिपार्टमेंट में कॉल किया और उनसे कहा कि वे तुम्हें बता दें स्कूल शुरू हो गया है, तुम्हें क्लास में लौटना चाहिए। लेकिन ओलंपस ग्रुप के स्टाफ समझदार लोग थे। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि सलीना और लूक का क्या रिश्ता है। इसलिए उन्होंने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने सलीना को देखा था, और कई बार सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने लूक को ही कॉल किया। जाहिर है, ओलंपस ग्रुप तक पहुंचने वाले लोग अक्लमंद ही होते हैं। पूरे ओलंपस ग्रुप में शायद सिर्फ लूक ही ऐसा था जो सलीना से इस तरह बात करने की हिम्मत करता। सलीना का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। सलीना का पुराना मोबाइल खो गया था। उसके बाद उसने लिया और डोमिनिक की बेवफाई का सबूत ढूंढने में काफ़ी मेहनत की थी और उसे वापस पाया, लेकिन उसमें सिर्फ सबूत ही रखे, पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया। जो फ़ोन वह अब इस्तेमाल कर रही थी, वो ऑस्वाल्डो ने नया दिया था। स्कूल उससे संपर्क नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने सीधा ओलंपस ग्रुप की कंपनी को कॉल कर दिया। और वो कॉल पीआर डिपार्टमेंट तक पहुंचा, जो आंतरिक खबरों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। ये दरअसल उसके टॉप बॉस और सहकर्मियों को याद दिलाने का तरीका था कि उसने स्कूल में ओलंपस ग्रुप का नाम कितना बदनाम कर दिया है। अगर यह असली सलीना होती, तो शायद शर्म से लाल हो जाती और खुद पर ग्लानि महसूस करती। बहुत चालाकी तो नहीं, लेकिन घिनौना जरूर था। सलीना ने सीधे लूक की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। मिस्टर जॉर्डन, मैं स्कूल कुछ निजी मामलों को संभालने जा रही हूँ, दोपहर में वापस आऊंगी। ये कहते ही उसने अपनी हील्स ठक ठक करती बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। लूक ने अपनी भौहें उठाईं, लगता था उस ग्रुप के छात्रों ने सच में उसे नाराज कर दिया था। लेकिन क्यों, ऐसी मजबूत स्वभाव वाली लड़की ने पिछले 10 सालों तक इतनी कमजोरी दिखाई थी? पल भर में वह लगभग दो अलग अलग इंसानों जैसी लग रही थी। सलीना ने टैक्सी ली और क्रीफिया यूनिवर्सिटी पहुंच गई। इस समय नए छात्र अब तक दाखिला नहीं लिए थे और पुराने छात्र वापस आ रहे थे। सलीना 19 साल की थी और मेडिसिन की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी और हवा असामान्य रूप से गर्म और उमस भरी थी। गर्मियों की दोपहर की धूप इतनी तपती थी कि लोग बस आँख वाले कमरे में घुसे रहना चाहते थे और बाहर नहीं आना चाहते थे। सलीना छतरी लाना भूल गई थी। वह अकेली बुलेवार्ड पर चल रही थी। उसकी लंबी नीली ड्रेस घुटनों तक ढकी थी, उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। उसकी शख्सियत शानदार थी, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, और वह कैंपस की सबसे खूबसूरत झलकियों में से एक बन गई थी। रास्ता चलते लोग बार बार पलटकर देखते और फुसफुसाते कि क्या यह इस साल की नई छात्रा है। सलीना बुलेवार्ड पार कर रही थी, उसके कदम धूप में पड़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। जरा रुकिए। सलीना के कदम छिटके। उसने हल्के से सिर मुड़कर देखा। सफ़ेद शर्ट और कैप पहने एक लड़का उसकी ओर भागता हुआ आया। उसका चेहरा हल्का सा लाल था, आंखें चमक रही थीं। उसने एक छतरी उसकी ओर बढ़ाई। बहुत गर्मी है, धूप में झुलस जाएंगी, ये छतरी ले लीजिए। सलीना ने उसके बैज की ओर देखा। तुम स्टूडेंट काउंसिल से हो? लड़के ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान धूप में साफ और चमकदार थी। मेरा नाम बिली गिब्सन है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आप? सलीना ने पलकों को झुका लिया, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ क्षण बाद उसने ऊपर देखकर कहा, मैं इसी स्कूल की छात्रा हूँ। अगर तुम व्यस्त नहीं हो, तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद? बिली ठिठक गया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया, ऑफ कोर्स। सलीना मुस्कुराई, उसने उसे दी हुई छतरी ली, खोलकर थामी और मेडिकल स्कूल की ओर चल दी।
पूरे मेडिकल स्कूल के क्षेत्र में तरह तरह के जड़ी बूटी वाले बगीचे थे। हवा में दवाइयों की खुशबू फैली हुई थी और माहौल में एक शांति बसी थी। बिली चौंक गया। तुम मेडिकल स्कूल की स्टूडेंट हो? मुझे तो लगा तुम इस साल आई नई स्टूडेंट हो। सलीना सीढ़ियां चढ़ते हुए मुड़ी और हल्की सी मुस्कान के साथ बिली की ओर देखा। तुमने मेरे बारे में सुना होगा, बस कभी मिले नहीं हो। बिली पलकें झपकाने लगा। सलीना जैसी दिखती थी, वह लिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अगर वह सच में क्रिफिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती तो उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। उसके दिल में शक था, लेकिन सलीना की गहरी और खूबसूरत आंखों में देखते हुए उसने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी किस बात में मदद करूं? गवाही दो। गवाही? बिली ने भौहें चढ़ाईं। क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है? सलीना मुस्कुराई। उसकी आवाज में हल्की करुणा और कोमलता घुली हुई थी। तुम खुद देख लोगे। ये कहकर वह क्लासरूम की ओर बढ़ गई। बिली ने उस पतली और नाजुक लड़की की पीठ देखी। उसका दिल शक और बेचैनी से और भारी होता जा रहा था। स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते वह किसी भी मामले में कच्चा नहीं था। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि यह लड़की उसे कुछ दिखाना चाहती है। लेकिन स्कूल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मन मासूम होता है, और जो थोड़े शरारती होते हैं उनकी हरकतें भी बस मजाकिया शरारतों तक ही सीमित रहती हैं। फिर भी उसने सलीना से वादा किया था, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। बिली ने एक ऐसा कोना ढूंढा जो पास भी था और जहां से उसे आसानी से देखा भी न जा सके, और फिर उसने क्लासरूम की ओर देखा जहां सलीना गई थी। सलीना ने अपनी नज़रें झुका ली, अपनी आंखों की ठंडक छिपाते हुए। उसके हाथ सामने जुड़े हुए थे। नीली स्कर्ट हवा में हल्की सी लहरा रही थी। उसकी चाल में एक आकर्षक शालीनता थी। वह क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची और बंद दरवाजे को उबाऊ, ठंडी और नफरत भरी नज़र से देखा। हल्के धक्के से दरवाज़ा चर्रा की आवाज़ के साथ खुल गया। क्लासरूम से जानबूझकर दबाई हुई, उत्साहित हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। सलीना की यादों का एक डरावना कोना हल्का सा उठ गया। अगले ही पल बिली की आंखों के सामने सलीना ने पैर उठाकर दरवाजे पर जोर से लात मारी। धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाजे के ऊपर से कुछ जोर से नीचे गिरा। वह तुरंत पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसके स्कर्ट पर पानी छींट गया। एक बाल्टी पानी जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी। साथ ही क्लासरूम से जोरदार ठहाके गूंज उठे। क्या उस पर गिरा? फिर गुस्से से भरी आवाज आई। धत तेरी, सलीना, तूने बचकर क्यों हट गई? तुम्हें हिम्मत है मेरे भाई को फंसाने की, लिया को बेइज्जती और दुख पहुंचाने की, और अब सजा झेलने की हिम्मत नहीं है। इस घमंडी और हुक्म चलाने वाली आवाज के साथ एंजी अपने ग्रुप के साथ दरवाजे तक पहुंची और तिरछी, चिड़ी हुई नजरों से सलीना को घूरने लगी। सलीना ने अपनी नजरें झुका ली, भीगी हुई स्कर्ट और जूतों को देखा और काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। एंजी ने देखा कि वो कुछ नहीं बोली, तो उसका लहजा और भी जहरीला हो गया। जवाब दो, गूंगी हो क्या? आखिरकार सलीना ने पलकों को उठाया। उसकी नज़र एंजी और उसके पीछे खड़े लड़के लड़कियों पर पड़ी। उस पल उसकी आंखों में ऊब थी, या शायद नफरत। उसने अपनी उंगलियों से बालों को संवारा और बहुत धीमी आवाज में बोली, एंजी दूसरे डिपार्टमेंट की है, मैं इस क्लास की हूँ। लेकिन तुम लोग उसे सपोर्ट करके अपनी ही क्लास की स्टूडेंट को तंग कर रहे हो। जानते हो इस तरह की हरकत को क्या कहते हैं? सलीना की बात सुनकर उसे घूर रहे स्टूडेंट्स एकदम से सन्न रह गए। वे एक पल के लिए कमजोर पड़ गए, लेकिन अगले ही पल एंजी के पीछे खड़ी एक लड़की ने बदतमीजी से हंसते हुए कहा, ये मत कहना कि तुम हमारी क्लास की स्टूडेंट हो। हमारी क्लास में तुम्हारे जैसी बदनाम लड़की की कोई जगह नहीं है। सलीना, जरा अपने आप को देखो, क्या तुम हमारी क्लासमेट कहलाने लायक हो? सही कहा, ज्यादा ख्वाब मत देखो। हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और तुम वो धोखेबाज हो जिसने अपनी बहन का बॉयफ्रेंड चुराया है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि खुद को हमारी क्लास की बता रही हो? कुछ लड़कों ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा भारी मेकअप लगाकर चुप रहने वाली सलीना बिना मेकअप के इतनी खूबसूरत लगेगी।
लेकिन उन्होंने लड़कियों की तरह गंदी बातें नहीं कहीं, बस हैरानी से सलीना को देखते रह गए। सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया और उन तथाकथित नेक और धर्मपरायण लड़के लड़कियों को देखा जिनके लिए ये कथन सही उतरता था। अगर एक इंसान तुमसे नफरत करता है तो शायद उसकी गलती है, लेकिन अगर पूरा ग्रुप तुमसे नफरत करता है तो जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। लिया के लगातार बहकावे के कारण सलीना के प्रति उनकी नफरत हड्डियों तक समा गई थी, बिना किसी वजह के, बिना किसी तर्क के। ये लड़की चाहे कुछ भी कर ले, चाहे बस चुपचाप क्लासरूम में बैठी रहे, फिर भी उन्हें उससे चिढ़ होती थी। उन्होंने उसे अलग थलग कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, किसी भी स्कूल इवेंट की जानकारी उसे नहीं दी जाती थी। कोई उससे बात भी करता था तो सिर्फ ताने मारने और बेइज्जती करने के लिए। सालों की इस ठंडी हिंसा ने सलीना को और भी ज्यादा दबा दिया, उसका मनोबल तोड़ दिया, यहाँ तक कि वह कुछ समय के लिए ऑटिज्म जैसी हालत में पहुंच गई थी। किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक दसियों सालों तक लिया ने यही तरीका अपनाया, जो भी सलीना के करीब आता उसे दूर कर दिया जाता। यह 19 साल की लड़की आज तक कभी एक सच्ची दोस्त भी नहीं बना पाई थी। नहीं, एक बार एक तथाकथित सच्ची दोस्त जरूर थी, लेकिन सलीना की आंखों में एक हड्डियों तक चीर देने वाली ठंडक झलक गई, मगर उसकी नज़रें खाली और बर्फ जैसी ठंडी थीं। उन आंखों को देख जो भी वहां मौजूद था, उसके दिल में अजीब सी घबराहट उठी। वो हल्की सी हंसी और तिरस्कार के साथ बोली, क्रीफिया में सब जानते हैं कि कल से पहले तक डोमिनिक मेरा फियांसे था। लिया ही थी जो बेहयाई करके अपने ही जीजा को फुसलाने लगी। और तुम जैसे खुद को टैलेंटेड कहने वाले स्टूडेंट्स को साफ साफ दिखता नहीं कि असली बेशर्म कौन है। ज्यादातर लोग इसलिए भी सन रह गए क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सलीना पलटकर जवाब देगी। सलीना ने पहले भी बहस की थी, लेकिन कभी इतनी ताकत से नहीं, इतनी कि वे दबाव में आ गए। क्योंकि तुमने नीच और बेहुदा तरीके से डोमिनिक को लिया से छीन लिया और लिया को डोमिनिक से ब्रेकअप का दर्द सहना पड़ा। पहली लड़की जिसने बात शुरू की थी, उसने फिर मुंह खोला और जितना बोलती गई उतनी ही अधिक धर्मपरायण लगती गई, लगभग सलीना की नाक पर उंगली रखते हुए डांटने लगी। वे दोनों एक प्यारा कपल थे, लेकिन तुम बीच में आ गईं और डोमिनिक को छीन लिया। लिया ने तुम्हें इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि तुम उसकी बहन हो, लेकिन तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया? हाँ, तुम उसे हमेशा मिस्ट्रेस की बेटी कहकर नीचा दिखाती रहीं, उसका अपमान करती रहीं और उसे तंग करती रहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम रिडल परिवार की बेटी हो। सलीना, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? लिया ने तो यहाँ तक किया कि उसने जिस लड़के को पसंद किया, उसे भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम फिर भी हमेशा उसके खिलाफ रहीं, उसे मुश्किल में डालती रहीं, उसकी जेब में नकली नोट्स डालकर उसे चीटिंग का इल्जाम देती रहीं। सलीना, तुम इतनी बेहया कैसे हो सकती हो? लिया के लिए न्याय मांगते हुए उनकी यह तथाकथित धार्मिकता देखकर सलीना का चेहरा और ठंडा होता गया। उसके चारों ओर का आभा ऐसा दबाव बना रही थी कि जो छात्र अभी तक ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, वे बिना वजह डरने लगे। ओह, क्या लिया मिस्ट्रेस की बेटी नहीं है? और जहां तक उसे तंग करने और फंसाने की बात है, क्या तुम में से किसी ने अपनी आंखों से देखा है? उनका पूरा ग्रुप फिर से चुप हो गया। लिया सचमुच मिस्ट्रेस की बेटी थी और यह सच किसी के लिए झुठलाना मुमकिन नहीं था। सालों से उसने इसी तथाकथित कमजोर पहचान के नाम पर सलीना को अनगिनत बार परेशान किया था। वो उसकी माँ की गलती है, उसकी नहीं, लिया तो मासूम है। किसी ने उसका बचाव करते हुए कहा, तुमने कितनी बार उसे हमारे सामने धक्का दिया है? वह स्कूल में आए दिन चोटों के निशान लेकर आती है और हमें छिपाती है, खासकर कल जब तुमने उसके साथ इतना बुरा किया। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब अंधे हैं? सलीना ने अपने होंठ चाटे और एक ठंडी मुस्कान दी और फिर बोलना ही छोड़ दिया। एंजी, जिसे कल सबके सामने सलीना से 2 थप्पड़ पड़े थे, पहले से ही गुस्से में थी। वह बुरी तरह अधीर होकर पीछे खड़े लोगों से बोली, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? इसे सबक सिखाओ। सलीना की नज़र एंजी के चेहरे पर गई और फिर हट गई।
उसने उस मूर्ख स्टूडेंट्स के झुंड की ओर देखा और आंखें झुका लीं। तुम सब अब बालिग हो चुके हो, तुम्हें नहीं पता कि किसी को मारना कानून के खिलाफ है। किसने तुम्हें मारा? एंजी ने नाजुक सी हंसी हंसते हुए कहा, उसका चेहरा पूरे दम भी जहर से भरा था। तुम खुद ही गिर गईं, इसमें हमारी क्या गलती? और सलीना, तुम इतने सालों से इतनी भोली हो कि एक सच भी नहीं समझ पाई। भले ही तुम सबको जाकर कह दो कि हमने तुम्हें तंग किया या मारा, बताओ, इस कैंपस में कौन तुम पर यकीन करेगा? हम इसे तुम्हें मारना नहीं कहते, इसे बुराई को सजा देना कहते हैं, ताकि अगली बार तुम लिया को परेशान करने से पहले सोचो। हाँ, तुम्हारे जैसी घटिया इंसान के लिए तो मर जाना ही बेहतर है। तुम लड़कियां रुक जाओ, हम लड़के इसे पकड़ते हैं। कुछ लड़के बोले और सलीना को पकड़ने के लिए उसकी ओर झपटे। सलीना की सांसें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें पत्थर जैसी ठंडी थीं, जैसे वह पूरे दृश्य को बस देख रही हो, न कुछ कह रही थी, न हिल रही थी। जैसे ही कुछ लड़के सलीना को छूने ही वाले थे, अचानक पास से एक आवाज आई, स्वर शांत लेकिन असरदार था। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरा ग्रुप वहीं जम गया। लड़कियों के चेहरे पर जमी हुई मुस्कान। उन्होंने सिर घुमाया तो देखा कि एक शख्स धीरे धीरे एक खंभे के पीछे से बाहर आ रहा था। उसकी नजरें एक एक चेहरे पर भारीपन से पड़ी और आखिर में उन कुछ लड़कों पर जाकर टिक गईं, जिनके चेहरों पर गहरी हैरानी और अविश्वास झलक रहा था। पूरा ग्रुप एकदम जम सा गया। उन्हें लग नहीं रहा था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, लेकिन बचपन से जो सिखाया गया था, उसकी वजह से उनके भीतर अनजाने में ही झिझक और डर बैठ गया। बिली, हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस क्लासमेट्स के बीच मजाक कर रहे थे। हाँ सीनियर, हमने कुछ नहीं किया, बस सलीना के साथ मजाक कर रहे थे। बोलने वाली लड़की ने सलीना को जहरीली नजर से देखा, फिर हाथ बांधकर सीधी खड़ी हो गई। एंजी तो जैसे गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। वो वहीं खड़ी रही, चेहरे पर रूठापन लिए हुए, सलीना को घूरते हुए धीमी आवाज में धमकी दी, भागने की कोशिश मत करना। सलीना ने अपने बालों को कानों के पीछे किया और वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब भी वही भाव था, ना तो ऊब कहा जा सकता था, ना ही घृणा। बिली ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र उस दर्जन भर स्टूडेंट्स पर गई जो अपने आप को सही ठहरा रहे थे और सचमुच ऐसा लगता था जैसे उन्हें यह एहसास ही नहीं कि अपने ही क्लासमेट को तंग करना गलत है। उसकी नज़र एक बार फिर सलीना पर गई, जो वहीं खड़ी थी, आंखों में थकान लिए। वो 19 साल की थी, लेकिन उसके भीतर उस उम्र की चंचलता और मासूमियत की झलक तक नहीं थी। बिली को उसके शब्द याद आए, तुमने मेरे बारे में सुना होगा, बस कभी देखा नहीं। वाकई, उसने सलीना के बारे में सुना था। स्कूल में अफवाह थी कि वो निर्दयी और दबंग है, हमेशा अपने पारिवारिक रुतबे के नाम पर अपनी बहन को सताती है। अफवाह थी कि वह अनपढ़ है, एग्जाम में चीटिंग करती है और बेझिझक मूर्ख है। अफवाह थी कि वह खुद तो पढ़ाई नहीं करती, बल्कि एग्जाम से पहले नोट्स लिया की जेब में डाल देती है ताकि उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसकी बदनामी कर सके। हर कोई उसका नाम लेते ही घृणा से भर जाता। जो लोग सलीना को नहीं जानते थे, उनके दिमाग में अपने आप ही एक ऐसी लड़की की छवि बन जाती, एक उदास चेहरा, एक कठोर नज़र, जिससे लोग पास भी न जाना चाहें। बिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ नहीं कहा और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एंजी और इंतजार नहीं कर पा रही थी। अगर बिली स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट न होता और उसके परिवार का इतना बड़ा नाम न होता, तो वह कब की फट पड़ी होती। जैसे ही वह अपनी झुंझलाहट जताने ही वाली थी, बिली ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने एक नंबर मिलाया, उसकी आवाज में गूंजती हुई गुस्से की लहर थी। ज़ैकरी, अभी के अभी मेडिकल स्कूल कॉम्प्लेक्स में पहुंचो। बिना जवाब सुने उसने कॉल काटा और तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। काश, तुम्हें तुरंत मेडिकल स्कूल कॉम्प्लेक्स आना होगा। ये कॉल भी काटते ही उसने तीसरा फ़ोन लगाया। प्रेसिडेंट, अभी चाहे जितना भी महत्वपूर्ण काम हो, उसे छोड़ दो। मेडिकल स्कूल में एक बेहद गंभीर मामला है जिसे तुरंत सुलझाना ज़रूरी है। बिली ने बिना रुके 3 कॉल पूरे कर लिए।
उसने उन स्टूडेंट्स को बीच में टोकने का जरा भी मौका नहीं दिया। जब तक वे कुछ समझ पाते, उसकी कॉल पूरी हो चुकी थी। बिली ने जिन 3 लोगों को बुलाया था, उनके नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के चेहरों पर घबराहट साफ नजर आने लगी। वाइस प्रेसिडेंट, अब आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो बस सलीना के साथ मजाक कर रहे थे। स्टूडेंट काउंसिल की सख्ती सबको मालूम थी। अगर उन्हें मेजर डिमेरिट मिल गया तो उनकी कुल ग्रेडिंग बुरी तरह गिर जाएगी, या फिर उससे भी बुरा हो सकता है कि उन्हें डिप्लोमा या डिग्री तक न मिले। वे सलीना को कुछ करना नहीं चाहते थे, बस उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन अगर इसके बदले उन्हें मेजर डिमेरिट गिना गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। बिली ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। कॉलेज के छात्रों का पूरा समूह घबरा गया। जो क्रीफिया यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए हैं, वे अच्छे अकादमिक प्रदर्शन वाले हैं, और यह कई लोगों के लिए शेखी बघारने का विषय होता है। अगर उन्हें डिप्लोमा और डिग्री नहीं मिली तो शायद उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो लड़की जो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी, उसने सलीना को घूरते हुए कहा, सलीना, वाइस प्रेसिडेंट से कहो कि हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। सलीना ने अपनी उंगलियों को देखते हुए ठंडी और अहंकारी नजरों से उसकी तरफ देखा। इडियट! लड़की का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया। अगर यह आम बात होती और सलीना ने उसे इस तरह डांटा होता तो वह किताब उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देती। लेकिन इस बार बिली देख रहा था, इसलिए उसने स्थिति बिगाड़ने की हिम्मत नहीं की और मजबूरी में चुप रह गई। एंजी जब देखती है कि वह सलीना को सबक नहीं सिखा पा रही, तो वह गुस्से में पैर पटक देती है। वह हमेशा अपने परिवार की ताकत के कारण बेलगाम रहती थी। उसने ठुड्डी उठाकर चिल्लाया, ये तो बस स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे उस डिप्लोमा की परवाह नहीं। अगर तुम सलीना की रक्षा करोगे, बिली, तो तुम वॉल्सन फैमिली के खिलाफ जाओगे, क्या तुमने सोचा है? एंजी की यह बात सुनकर बिली का चेहरा सफेद पड़ गया। इसी बीच ज़ैकरी, जिसे उसके कजिन ने बुलाया था और जो जल्दी जल्दी दौड़कर आया, उसने गुस्से से कहा, मिस वॉल्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिकल स्कूल में आकर तमाशा करने की? अगर हिम्मत है तो मेरे मेडिकल स्कूल के लोगों को छूकर दिखाओ। बिली ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, जरूरत ही क्या है उसके छूने की? तुम्हारे मेडिकल स्कूल के लोग तो खुद बाहर वालों का साथ दे रहे हैं। ज़ैकरी हैरान रह गया। वॉट? जल्द ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट दोनों पहुंच गए, और बिली से पूरी घटना सुनने के बाद तीनों के चेहरे पूरी तरह पीले पड़ गए। ज़ैकरी ने दांत भींचते हुए सलीना की क्लास के उन छात्रों की ओर देखा। तुम लोग खुद को उत्कृष्ट छात्र कहते हो, अगर समाज में निकलोगे तो गद्दार कहलाओगे। छात्र डांटे जाने पर बहुत आहत हुए, लेकिन मेजर डिमेरिट गिने जाने के डर से जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। काश का चेहरा बेहद अप्रसन्न था। उसे एंजी पहले मासूम और चंचल लगती थी, लेकिन इस वक्त वह बस हावी और जहरीली लग रही थी। उसने कहा, मैं मिस वॉल्सन को अनुशासित करने के लायक नहीं हूँ। वॉल्सन फैमिली को बुलाओ। एंजी को सिरिल का कठोर और ठंडा चेहरा याद आया। भले ही वह वॉल्सन फैमिली की बेटी थी, लेकिन वह अकेली बेटी नहीं थी। परिवार में कई घराने थे और प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र थी। इन दिनों सिरिल डोमिनिक की वजह से परिवार से पहले ही नाराज था। एंजी ने अपनी मां की सख्त हिदायतें याद की और गुस्सा पीकर चुप हो गई। खैर, सलीना को सबक सिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट एक ठंडे और आकर्षक लड़के थे। उनकी नज़रें सलीना के चेहरे पर टिकी। वो कुछ देर सोच में खोए रहे, फिर भौहें चढ़ाकर निर्णय सुनाया, सबको एक एक बार मीडियम डिमेरिट मिलेगा। अगर अगली बार ऐसा किया तो स्कूल को रिपोर्ट कर दिया जाएगा और सीधे एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। शुक्र है यह मेजर डिमेरिट नहीं था। भविष्य में वे इतनी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे कि सीधे सलीना पर हाथ डालें। वे स्वाभाविक रूप से कोई और तरीका सोचेंगे ताकि अपने गुस्से का बदला ले सकें। ठंडी हिंसा और अलगाव तो उनका सलीना के प्रति हमेशा का रवैया था।
इस बार सलीना ने उन पर चाल चली और उन्हें मुसीबत में डाल दिया, तो अब वो उनकी नज़रों में और भी गुनहगार हो गई थी। सलीना ने बिना भाव के मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। सलीना के शब्द सबके कानों में जैसे गड़गड़ाहट बनकर गूंजे। छात्रों के उस समूह की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी वहीं जड़ हो गए। उसने अपने होंठ भींचे, गहरी नज़रों से सलीना को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है पुलिस बुलाने पर क्या होगा? सलीना हल्के से मुस्कुराई, उसकी आवाज़ शांत थी। स्कूल वायलेंस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हाल के वर्षों में कड़ी कार्रवाई हुई है और यह बेहद संवेदनशील विषय है। जब ये खबर फैलेगी कि मैंने पुलिस बुलाई है, तो पूरे क्रीफिया के पत्रकार हिल जाएंगे। फिर क्रीफिया यूनिवर्सिटी की यह क्रूर स्कूल वायलेंस की घटना चर्चा का विषय बनेगी और राष्ट्रीय सनसनी बन जाएगी। अगर मामला और बड़ा हो गया, तो ये घटना बड़े स्कूलों के लिए नकारात्मक उदाहरण बनेगी और मुंह जुबानी फैल जाएगी। इस क्लास के छात्र, तुम, शिक्षक, यहाँ तक कि हेडमास्टर और बोर्ड, सबको समाज के सामने आकर जनता की आलोचना झेलनी पड़ेगी। इस समय एडमिशन सीजन की शुरुआत है और इस घटना से क्रीफिया यूनिवर्सिटी की एडमिशन पर असर पड़ेगा, इस साल ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक। अगर मामला और गंभीर हुआ तो क्रीफिया यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग में ओल्नरिच यूनिवर्सिटी से पीछे हो जाएगी और अगले 10 वर्षों में ओल्नरिच यूनिवर्सिटी इसे पूरी तरह कुचल देगी। असर कम करने के लिए इस घटना में शामिल हर छात्र को अभूतपूर्व सजा मिलेगी। वे सब बालिग हैं। स्कूल से निष्कासन तो सबसे हल्की सजा होगी, सबसे गंभीर परिणाम ये होगा कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, वे अपने साथियों से बहुत पीछे रह जाएंगे और शायद पूरी जिंदगी कभी संभल ही न पाएं। उसके हर शब्द के साथ छात्रों के चेहरों की रंगत उड़ती चली गई। अंत तक आते आते सब जम गए और सलीना को डर मिश्रित नज़रों से घूरने लगे। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर भी तुम पुलिस बुलाने का चुनाव कर रही हो। उसने उन पीले पड़े छात्रों की ओर एक नज़र डाली और बोला, तुम अच्छे से जानती हो कि पुलिस बुलाने से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सलीना मुस्कुराए और अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए बोली, सीनियर, क्या आपने कभी कोल्ड वायलेंस झेला है? प्रेसिडेंट हिचक गया और उसके होंठ और भी कस गए। वह एक सुंदर, अच्छे अंक लाने वाला और बेहद प्रतिष्ठित परिवार से आया लड़का था। वो हमेशा सबका चहेता रहा, जाहिर है उसने कभी इसका स्वाद नहीं चखा। पूरी क्लास के 50 छात्र तुम्हें देखते हैं, पर ऐसे दिखाते हैं जैसे तुम्हें देखा ही नहीं, जैसे तुम हवा में तैरता एक धुंध का गोला हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि नज़रअंदाज होने का दर्द कैसा होता है? हर बार अपनी किताबें घर ले जानी पड़ें, वरना अगले दिन वे कूड़ेदान में मिलें। तुम्हारी स्टूल पर बार बार गोंद लगा दिया जाए ताकि तुम सबके सामने हंसी का पात्र बनो, या फिर तुम्हें अपनी स्टूल ही न मिले। जब टीचर क्लास में तुम्हें खड़ा देखे, तो वो ये पूछने की बजाय कि तुम्हारे पास स्टूल क्यों नहीं है, ठंडी निगाहों से तुम्हें डांट दे और कहे कि बस खड़े रहो। क्लास की गतिविधियों के लिए तुम्हें कभी नहीं बुलाया जाता। ऐसा लगता है कि पूरे क्लास के शिक्षक और छात्र तुम्हें इंसान ही नहीं समझते, सिवाय उन कामों के जिन्हें वे तुम्हारे सिर पर लाद देते हैं। कभी जानबूझकर तुम्हें क्लासरूम में बंद कर दिया जाए ताकि तुम पूरी रात ठंडे अंधेरे कमरे में बिताओ, और अगले दिन तुम्हारे सामने एक बनावटी माफी के साथ घमंडी अंदाज में कहा जाए, सॉरी, मैं भूल गया कि तुम अभी क्लासरूम में हो। तुम पर नकल का झूठा आरोप लगाया जाए, कोई तुम्हें सफाई देने का मौका न दे। शिक्षक और छात्र मिलकर तुम्हें नीच और धोखेबाज कहें, और यह आरोप पूरे स्कूल में फैला दिया जाए ताकि हर कोई तुम्हारा नाम सुनते ही घृणा से भर उठे। यहाँ तक कि इतनी नीचता कि तुम्हारी कंपनी में कॉल करके तुम्हारे सहकर्मियों और बॉस से कहा जाए कि तुमने स्कूल में चीटिंग की थी। क्या तुमने कभी इसका स्वाद चखा है? सब स्तब्ध होकर सुन रहे थे। वे उस सुंदर और युवा लड़की को देख रहे थे, जैसे पहली बार देख रहे हों। उसने सिर उठाया और हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और उस उज्ज्वल चेहरे पर इस क्षण एक गहरी कड़वाहट की उदासी छा गई। अगर तुमने कभी इसे नहीं जिया, तो तुम्हें मुझे पुलिस बुलाने से रोकने का हक किसने दिया?
यह स्कूल, यहाँ के शिक्षक, यहाँ का सब कुछ, मुझे इनसे कभी कुछ नहीं मिला। मैं किसी की ऋणी नहीं हूँ, तो क्यों मैं उनकी परवाह करूँ और खुद को दोष देती रहूं? ये लोग। उसकी नज़रें ठंडी थीं जब उसने पीछे खड़े छात्रों पर नज़र डाली। तुम्हारी तथाकथित सज़ा उनकी और अधिक नीचता को उजागर करेगी, उनका मेरे प्रति अत्याचार और बढ़ेगा। भले ही वे मुझे मार भी डालें, वे खुद को दोषी नहीं मानेंगे। उल्टा मुझे ही कोसेंगे कि मैं मरने लायक थी। मैं खुद को उनके हाथों पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी, इसलिए मुझे निर्दयी बनकर उन्हें खत्म करना होगा। सही मैं थी, गलती उनकी थी। मैंने पुलिस को साफ ज़मीर से बुलाया है। उन्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी चाहिए और वे इसके हकदार हैं। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का हैंडसम चेहरा हल्का कांप गया। अगले ही पल उसने चेहरा मोड़ लिया। मुझे पता है, अगर रिपोर्ट करनी है तो तुरंत कर लो, देर हुई तो शायद मौका ही न मिले। प्रेसिडेंट। सलीना की क्लास के छात्र होश में लौट आए और दहशत में चीख उठे। पहले से गुस्से में भरे ज़ाकरी ने उन्हें देखकर तिरस्कार से हंसी उड़ाई। करने की हिम्मत है तो नतीजे भुगतने की भी हिम्मत रखो। डरपोक हो क्या? नहीं। छात्रों का पूरा समूह पूरी तरह से घबरा गया। वे सचमुच सलीना के प्रति उदासीन थे, लेकिन वह सिर्फ उदासीनता थी। सलीना ने जो बातें गिनाई वे वास्तव में कुछ छात्रों के छोटे छोटे सबक थे जो उन्होंने तब दिए थे जब उन्होंने लिया को सलीना से बुरी तरह प्रताड़ित होते देखा और गुस्से में आकर ऐसा किया। लेकिन इस पल सलीना की बातें सुनकर कुछ लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वे वाकई इस लड़की के प्रति बहुत क्रूर हो गए थे। हालांकि उस समय उन्हें ये सब देखकर बस मजा आया था। सलीना, पुलिस मत बुलाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, न तुम्हें अकेला करूँगा। प्लीज़ पुलिस मत बुलाओ। कोई डर से कांपता हुआ गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस बुलाना बड़े डांट फटकार से बिल्कुल अलग बात थी। पिछले कुछ सालों में स्कूल वायलेंस बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर यह मामला फैल गया तो वे पूरे क्रीफिया में बदनाम हो जाएंगे। अगर सलीना और सख्ती से केस दर्ज कर देती है तो उस समय डिग्री और डिप्लोमा का मिलना तो दूर, गंभीर मामलों में वे जेल भी जा सकते हैं। सलीना हल्के से मुस्कुराई। तुम मुझे नापसंद कर सकते हो, मुझसे दूरी बना सकते हो, मुझे ठुकरा सकते हो, यहाँ तक कि मेरी हालत देखकर ठंडी नज़र से देख सकते हो, लेकिन तुम जल्लाद के साथ मिलकर मेरा अपमान और तिरस्कार क्यों करते हो? जब बर्फ का पहाड़ गिरता है तो कोई भी हिमकण निर्दोष नहीं होता। यहाँ तक कि युद्धभूमि में भी दुश्मन की लाश के सामने एक सच्चा सैनिक टोपी उतारकर उसे सम्मान देता है। जो लोग सामने आकर किसी कमजोर के साथ हो रहे अत्याचार को रोकते हैं, वही असली नायक होते हैं। और उदासीन रहना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब कोई अपने साथी पर हो रहे अत्याचार को देखकर भी हंस सकता है, तो ऐसे लोग निर्दोष कहलाने के लायक नहीं। ये छात्रों की बर्बादी है कि इतने सालों की पढ़ाई और अच्छे संस्कारों के बाद भी वे सबसे बुनियादी इज्जत और आदर करना तक नहीं जानते। सलीना के सवालों का सामना करते हुए वे छात्र कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अचानक उन्हें लगा कि सामने खड़ी ये लड़की बेहद डरावनी है। उसकी गहरी, ठंडी आंखों से नज़र मिलाते ही उनकी जुबान जैसे जम गई। फिर भी कुछ के मन में ये जिद बनी रही कि वे सही थे। जो लड़की सलीना को सबसे ज्यादा अलग थलग करती थी, वह थोड़ी देर की दहशत के बाद और भी हठी हो गई। हाँ, रिपोर्ट कर दो। देख लेते हैं हमें तुमसे डर लगता है या नहीं। अच्छा ही है, पूरा क्रीफिया तुम्हारा असली चेहरा देख लेगा। हमने तुम्हें सताया है, लेकिन लिया के साथ तुमने जो गंदी हरकतें की हैं, उनकी तुलना में हमारा बर्ताव तो बहुत ही इंसानियत भरा था। सीनियर, सलीना ने सिर्फ ये बताया कि हमने क्या किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया है? वह लड़की तिरस्कार से मुस्कुराए और सलीना की ओर घृणा से देखते हुए बोली, वो हर परीक्षा में सबसे नीचे रहती है, हमारी क्लास की ग्रेडिंग गिराती है, लिया के पसंदीदा आदमी को छीन लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रिडल परिवार की असली यंग लेडी है, और उसके फियांसे ने भी उसे प्रोमिस्क्यूइटी के कारण ठुकरा दिया। पूरे क्रीफिया को उसके गलत बर्ताव और गिरी हुई छवि के बारे में पता है।
सलीना ने उसकी तीखी आरोपों का सामना करते हुए हल्का सिर झुकाया और उजली मुस्कान के साथ बोली, इतना ही नहीं, तुम सब ये भी प्रचार करते हो कि मैं बेहद बदसूरत हूँ। लेकिन बताओ, क्या मैं बदसूरत हूँ? तू, लड़की गुस्से से इतनी सफ़ेद पड़ गई कि उसका चेहरा फीका लगने लगा। सलीना की खूबसूरती पर किसी को भी शक नहीं हो सकता था। हर कोई देख सकता था कि सलीना लिया से कई गुना ज्यादा सुंदर थी। ऐसी चौंका देने वाली खूबसूरती वाली लड़की को अगर क्लास ने बदसूरत कह दिया तो फिर बाकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। छात्र परिषद के कुछ सदस्यों की सवालिया निगाहों का सामना करते हुए वो लड़की गुस्से से लगभग पागल हो गई और जोर से चीख पड़ी, सलीना, तू कमीनी है, तू। बस बहुत हुआ। बिली ने उसे बीच में ही रोक दिया और बेहद ठंडे, बर्फ जैसे नज़र से देखते हुए बोला, शार्लेट, तुम क्रिफिया यूनिवर्सिटी की छात्रा हो और भविष्य में डॉक्टर बनने वाली हो, जिन्हें लोग लेजेंडरी एंजल कहते हैं। लेकिन अभी तुम्हारा व्यवहार देखो। क्या तुम इन सम्मानजनक उपाधियों के लायक हो? शार्लेट का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। सीनियर, मैं। सलीना ने कहा है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। अब सच्चाई क्या है, कौन सही है और कौन गलत, इसकी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल आप सब क्रिफिया यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते अपनी बुनियादी शिष्टता तो दिखाइए। वातावरण अचानक भारी हो गया। डरे हुए छात्रों ने सांस लेना भी कम कर दिया। जो थोड़े होशियार थे उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर शिक्षकों को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर स्कूल के स्तर पर जांच होती तो सबसे ज्यादा उन्हें निष्कासित ही किया जाता। लेकिन अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंचा तो मामला यहीं नहीं रुकेगा। दुर्भाग्यवश शिक्षकों के आने से पहले ही कुछ पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। पुलिस वालों को देखकर कुछ डरपोक छात्रों के चेहरे सफेद पड़ गए। सबसे आगे वाले पुलिस अधिकारी ने छात्रों के समूह पर नजर दौड़ाई और पूछा, यहाँ सलीना रिडल कौन है? सलीना धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ कुछ मुलायम हो गई थी। मैं हूँ, ये सारी जानकारी मैंने ही दी थी। ये पूरी क्लास, छात्र और शिक्षक दोनों। उसने अपने चारों ओर खड़े छात्रों की ओर नजर डाली, उनमें से कुछ कांप रहे थे। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। सब गवाह हैं। सलीना की ये कहते ही क्लास टीचर, जिन्हें छात्रों ने फोन कर बुलाया था, हड़बड़ाकर वहां पहुंची। हालात देखकर वह एक पल को ठिठकी, फिर भौहें चढ़ाकर नाराजगी से सलीना की ओर देखते हुए बोली, सलीना, फिर तुम ही। स्कूल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुमने फिर से ये तमाशा खड़ा कर दिया। क्या तुम कभी रुक नहीं सकती? छात्रों ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था कि सलीना ने फिर गड़बड़ की है और स्टूडेंट काउंसिल को बुलाया है। उन्होंने असलियत नहीं बताई थी, इसलिए क्लास टीचर ने आते ही बिना सोचे समझे सलीना को डांटना शुरू कर दिया। उनकी यह बिना वजह की फटकार सुनकर छात्र परिषद के कई सदस्य भौहें सिकोड़ते हुए एक साथ गंभीर हो गए। छात्र परिषद के अध्यक्ष ने कहा, एम्स सटन, गड़बड़ सलीना ने नहीं की। आपकी क्लास के छात्रों ने बाहरी विभाग के छात्रों के साथ मिलकर उस पर खुलकर हिंसा की, और यह सब बिली ने देखा। एम्स सटन का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्हें पता था कि हाल के वर्षों में स्कूल वायलेंस का मुद्दा कितना संवेदनशील हो गया है, और अब तो इसे छात्र परिषद ने अपनी आंखों से देख लिया था और पुलिस तक को बुला लिया गया था। क्लास टीचर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सलीना की स्थिति से वाकिफ थी। उसे डर था कि मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्रेया सटन का दिमाग सदमे और अविश्वास से भर गया था। उसने मुश्किल से अपनी घबराहट को दबाया, आगे बढ़कर शिक्षक वाला रवैया अपनाते हुए कुछ पुलिस वालों से बोली, ऑफिसर्स, ये तो हमारी क्लास के कुछ बच्चे बस मजाक कर रहे थे, ये छात्रा। उसने सलीना की ओर देखा, मुश्किल से अपनी घृणा छिपाते हुए थोड़ा सा कोमल भाव दिखाया। इसका मामला मैं संभाल लूंगी। स्कूल का नया साल शुरू होने ही वाला है। आप लोगों को इस समय परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। पुलिस वाले ने उसकी ओर देखा, फिर हाथ में मौजूद जानकारी पर नज़र डाली और पूछा, आप फ्रेया सटन हैं, सलीना की क्लास की टीचर? फ्रेया ने गंभीरता से सिर हिलाया, अपने स्वर में छिपी नफरत को दबाते हुए बोली, हाँ,
सलीना हमारी क्लास की छात्रा है, जो पढ़ाई में हमेशा कमजोर रहती है और हर बार क्लास का नाम। पुलिस अफसर ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी, चेहरा अब भी सख्त था। तो फिर आपको भी हमारे साथ चलना होगा। सलीना ने आपके खिलाफ रिश्वत लेने, बाकी छात्रों को खुलकर उसे अलग थलग करने के लिए उकसाने और बिना ठोस सबूत के उस पर चीटिंग का आरोप लगाकर उसकी बदनामी करने की शिकायत दर्ज की है। कुछ ही शब्द बिजली की तरह फ्रेया के कानों में गूंज उठे। कमरे में मौजूद सभी छात्र जड़ हो गए। सलीना ने चमकदार मुस्कान बिखेरी। फ्रेया को बुरा एहसास हुआ, उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। अविश्वास से भरी तीखी आवाज में बोली, सलीना की बकवास मत सुनिए, उसका चरित्र ही खराब है। वह न सिर्फ पढ़ाई में कमजोर है, बल्कि उसके आचरण में भी। पुलिस वाले का चेहरा सख्त हो गया। उसने खुले भाव से खड़ी सलीना को देखा, फिर नजर वापस फ्रेया के चेहरे पर टिकाए। बस बहुत हुआ, एम्स सटन, सलीना की शिकायतें सच हैं या नहीं, हम जांच करेंगे। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है न। फ्रेया के चेहरे पर ठंडा पसीना छलक आया। घबराहट और अपमान से भरी उसकी नजरें सलीना पर टिकी थीं। सलीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सलीना को डांटने का मौका दिए बिना ही पुलिस वाले ने हथकड़ी निकाली और गंभीर स्वर में बोला, एम्स सटन, हम अब भी यहीं खड़े हैं, अपने शब्दों पर काबू रखिए। अगर आपने उसे धमकाने या अपमानित करने की कोशिश की, तो हम आपको रेजिस्टिंग अरेस्ट के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। फ्रेया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। बाकी छात्रों ने जब देखा कि अब तो क्लास टीचर तक गिरफ्तार हो रही हैं, उनके दिल में बची हुई थोड़ी बहुत उम्मीद भी खत्म हो गई और वे पूरी तरह डर गए। सब खत्म हो गया। अब मामला सचमुच हाथ से निकल चुका था, कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यहाँ तक कि एंजी का चेहरा भी पीला पड़ने लगा। वो तो बस सलीना को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सलीना पुलिस तक बुला लेगी। उसे लगा था कि वॉल्सन परिवार के समर्थन से पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन क्रिफिया में मामला बड़ा बन जाने का मतलब था कि टैलन को भी इसकी खबर हो जाएगी। वो तो सलीना का पक्षपाती था ही। अगर उसे पता चला कि उसने स्कूल में सलीना को तंग किया है, तो वह जरूर उसके खिलाफ उसके दादा से कहेगा। उसका भाई अभी हाल ही में उसके दादा को बेहद नाराज कर चुका था, और अब इस घोटाले के तुरंत बाद सिरल उनसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा। ये सोचकर एंजी की नज़र सलीना पर और भी ज्यादा नफरत से भर